हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ लो तो देखो, मैं थोड़ा सा आर डी शर्मा का रिव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, आर डी शर्मा बुक क्लास 10th की जो बुक होती है वो दो बुक्स आती है साथ में। देखो, ये सिंगल नहीं मिलेगी, ये आपको दो बुक साथ में मिलेगी। एक मेन बुक मिलेगी और ये आपको एमसीक्यू बुक, ऐसे हमेशा ये साथ में मिलती है। ये बंडल ऑफ बुक है ना, ये सिंगल नहीं मिलती है। अब बात करते हैं, देखो ये एमसीक्यू, पूरी सारे एमसीक्यू आपको इसके मिलेंगे, इसमें पूरे हर चैप्टर के एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरा मैं जो बताने वाला हूँ आज, देखो वो है कि भाई आर डी शर्मा की अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो उसको न्यू बुक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसी में ही आपको बता देता हूं कि अगर आर डी शर्मा की ओल्ड बुक किसी के पास है तो उसमें क्या क्या टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है। तो चलिए देखो, ये आर डी शर्मा की बुक है ना, ये ओल्ड बुक है। ये कब रीप्रिंट हुई है मैं बता देता हूँ आपको। 2023 की लेटेस्ट एडिशन है, ये 2023 की एडिशन है मेरे पास। ठीक है, अब देखो इसमें जो टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक 2025 के में हटा दिया गया था। ठीक है, तो उसके उसके बारे में बता देता हूँ कि वो टॉपिक कौन से हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें से। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 की अगर बात करोगे, टोटल देखो चैप्टर की बात करेंगे तो हमारे पास चैप्टर इसमें 16 है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो अभी जो चैप्टर्स हैं वो 15 है। तो आपको एक चैप्टर इसमें से नहीं करना है, वो है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर पूरा का पूरा हट गया है। ठीक है, अब चैप्टर 1 बाय 1 हम बात करते हैं। जो पढ़ना नहीं है मैं वो बात कर रहा हूँ, जो पढ़ना है। ठीक है, जो नहीं पढ़ना है इसमें से हमको, वो है चैप्टर नंबर 1 की बात करोगे तो सिर्फ इसमें दो एक ही टॉपिक ऐड किया हुआ है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। बाकी सब टॉपिक, इक्वली डिवीजन लेमा, डिविजिबिलिटी, ये सब टॉपिक हटा दिया गया है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो देखो, ये डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ आपको करनी है इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल चैप्टर में। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ना है अपने को। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको सब चीज़ करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है आपको। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो उसमें से कुछ डिलीटेड नहीं है। क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कोई चीज़ डिलीटेड नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है। हाँ, इसमें से एक चीज़ हटा दिया गया है, जो सम ऑफ स्क्वायर्स वाले जो मेथड है वो हटा दिया गया। इसमें एक्चुअल में दो मेथड करना है आपको, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है और फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड करना है, बाकी जो सम ऑफ स्क्वायर वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर कन्वर्ट करने वाला। और दूसरे बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है, इसमें से कुछ भी चीज़ डिलीटेड नहीं है। अर्थमेटिक, ये मैं आर डी शर्मा का बता रहा हूँ ना, आर डी शर्मा से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस की बात हम एक अगले वीडियो में करेंगे कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से ज़्यादा टॉपिक आता है। ठीक है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि कौन सा टॉपिक अगर आपके पास आर डी शर्मा की ओल्ड बुक है तो नहीं करना है। इसमें देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, ये बिल्कुल नहीं करना है। किसमें? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री को चैप्टर नंबर 6 में। 7 चैप्टर की बात करेंगे तो थ्योरम के जो प्रूफ होते हैं ना भाई, थ्योरम के जो प्रूफ है वो सारे के सारे प्रूफ हटा दिए गए हैं, इनको नहीं करना है। सिर्फ बजाय एक के, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आपको करना है। बेसिक प्रोपोर्शनल किसी ना किसी सेट में आपको डेफिनेटली दिखता है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें से हटा दिया गया है, बाकी सब आपको करना है। बाकी किसी का थ्योरम नहीं करना है, सिर्फ बीपीटी का थ्योरम आपको करना है, बाकी किसी का थ्योरम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सर्कल का। सर्कल में हमें ये सर्कल के चैप्टर की अगर बात करोगे, ठीक है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर करना है। चैप्टर सर्कल पूरा का पूरा करना है हमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में बात करोगे तो रेशियो वाले करने हैं हमें, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं, स्पेसिफिक एंगल हमें करना है। लेकिन हमें जो नहीं करना है वो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट जो है, ये हमें नहीं करना है, ये डिलीटेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पूरा करना है, ये चैप्टर पूरा करना है अपने को, कोई डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 11 पूरा करना है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ पढ़नी है। एरिया रिलेटेड सर्कल अपने को पूरा करना है, इसमें से कोई डिलीटेड नहीं है, सब चीज़ पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करोगे तो देखो यहाँ पे फ्रस्टम हटा दिया गया है, फ्रस्टम आपको नहीं करना है, बाकी सब चीज़ करनी है। फ्रस्टम छोड़ दिया गया है, फ्रस्टम हटा दिया गया है, फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, डिलीटेड है। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स आपको पूरा करना है, मीन, मोड, मीडियन, पॉलीगन, सब चीज़ करनी है इसमें। ऑगिव ग्राफ सब चीज़ करनी है, ये वाला चैप्टर में सब चीज़ करनी है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड एक छोड़ के बाकी सब आपको करना है। ठीक है, बाकी पूरी चीज़ करनी है। प्रोबेबिलिटी आपको पूरा करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रिलेटेड नहीं है, ये आपको पूरा करना है। तो ये एक सिलेबस था, एक मैंने बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास आर डी शर्मा की ओल्ड बुक है तो आपका काम चल जाएगा, न्यू बुक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपका इसी में ही बता दिया हूँ कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ ही गिना चुना टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं चैप्टर में, तो छोड़ देना यार, जरूरत क्या है आपको। ठीक है, कितने की बुक है? देखो भाई 775 की बुक है आपका, 600 500 700 के आसपास अगर आपका बच रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और कहीं और काम आ जाएगा आपको, है ना, कुछ और बुक्स लेने में काम आ जाएगा जो आपके फायदेमंद रहेगी। अगर ये आपकी जुगाड़ में आती है तो ये बुक आप ले लो, आर डी शर्मा की ओल्ड बुक, न्यू बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके के कंटिन्यूसली वीडियोस में आपको बताते रहूँगा। जो भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग एनी बुक, रिगार्डिंग सैम्पल पेपर, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन आस्क आई कैन कमेंट सेक्शन। मैं आपका डाउट और जो भी क्वेरी रहेंगी वो आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप न्यू एंट्री कर रहे हो क्लास 10th में
तो उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक, पढ़ते रहना, छोड़ना कुछ भी मत, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। धीरे 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 आप करते रहोगे और प्रिपरेशन होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी, एक बर्डन नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, तो एक एमसीक्यू बुक साथ में आती है इसके, इसको भी थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। एमसीक्यू बुक देखो ये रीप्रिंट हुई है 2023 में, ठीक है ना। इसमें भी देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो ये हर टॉपिक्स के ये आपको एमसीक्यू बुक अच्छी ये है कि देखो आपके पास में पूरे कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। देखो पूरा चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। देखो पूरा चैप्टर 1 में पूरा ये कॉन्सेप्ट है, साथ में उसके बाद एग्जाम्पल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल के बाद सब प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। देखो ये पूरी एमसीक्यूज दी हुई है, देखो सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, अच्छे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा है। देखो केस बेस भी दिए हुए हैं इसमें, और क्या चाहिए, देखो केस बेस की भी तैयारी हो जाएगी आपकी। असर्शन रीजन भी दिया हुआ है जिसमें आपको दिक्कत जाता है बच्चों को, असर्शन रीजन केस बेस्ड, इन्हीं दो चीज़ों में दिक्कत प्रॉब्लम जाती है ना, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। इसी की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या है, की हुई चीज़ रहती है ना, तो हम फेमिलियर हो जाते हैं उससे। ठीक, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, नयापन नहीं लगेगा, तो ये प्रैक्टिस करते रहो। देखो है ना, ये अच्छी चीज़ है, ये करना ही करना। देखो ये पॉलिनोमियल चैप्टर में आ गया मैं, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में भी देखो अच्छे केस बेस दिए हुए हैं। ठीक, अच्छे केस बेस दिए हुए हैं। देखो ऐसे ये केस बेस करोगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर में पूछता है क्वेश्चंस। असर्शन रीजन भी दिए हुए हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं असर्शन रीजन, एमसीक्यूज कितने सॉल्व करते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व किए जाते हैं। एमसीक्यूज को करने के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। हर एक एमसीक्यू आपको लेस देन 1 मिनट बनाना है। और कैसे होगा पॉसिबल, जस्ट बाय प्रैक्टिस। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी से परफॉर्म करोगे। पूछता तो यार वही रिपीटेड ही है ना, ठीक है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। तो कंटिन्यूसली चैनल पे मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स क्लास 10 देते रहूँगा, तो बस जुड़ जाओ कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।